गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था, प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ लिया था और प्राइस इलास्टिसिटी की जो डिग्रीज थी उनको पढ़ लिया था। ठीक है, अगर डिमांड कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो मांग की लोच क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मेज़रमेंट की, कि इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे किया जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़रमेंट के दोस्तों 5 मेथड होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद में दूसरा प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, तीसरा पॉइंट मेथड, चौथा आर्क मेथड और पांचवा रेवेन्यू मेथड। ठीक है, तो इन पांचों मेथड को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब कि यहाँ से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करेंगे। ठीक है ना, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम दो चीज़ों को लेकर, एक तो प्राइस होगा और एक होगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के रिलेशन को हम रिलेशन बनाएंगे उनके अंदर, और उससे हमें पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। यूनिटरी कब होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी कब होती है, लेस देन यूनिटरी कब होती है। ठीक है ना, तो बात करते हैं दोस्तों जो है एक्सपेंडिचर मेथड की। जब दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेजरमेंट है वो किया जाए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के आधार पर। ठीक है ना, जब प्राइस इलास्टिसिटी का मेजरमेंट प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को बेस मान के किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 3 सिचुएशन होती है नॉर्मल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अंदर क्या है, अगर कंडीशन है 3 ये, इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यदि कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा? इनवर्स रिलेशनशिप है तो दोस्तों जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरी सिचुएशन देखिए, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कोई रिलेशन ना हो, नो चेंज। ठीक है ना, यानी कि प्राइस तो बढ़ रही हो चाहे घट रही हो लेकिन एक्सपेंडिचर उतना ही रहे जितना पहले था। हर एक लेवल के ऊपर, डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है वो अगर सेम रहे तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 के बराबर होती है दोस्तों। ओके, तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों, यदि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है, यानी जैसे प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, देखिए इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। इसका दूसरा वे है जो समझने का। ठीक है, उसकी बात करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस होती है, ठीक है ना। और इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। 3 फेज होते हैं दोस्तों हमारे पास, 1 2 3, 3 सिचुएशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। यहां पर बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, यहां बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटी डिमांडेड की, ओके। यहां पर बात करते हैं दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर की। और यहां पर बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहली सिचुएशन के अंदर बात करते हैं, अगर प्राइस राइज होता है, ठीक है, प्राइस राइज होता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी, ये कॉलम एक बार छोड़ देना आप, ठीक है ना, ये वाला जो कॉलम है ये एक बार छोड़ना है आपको। अगर प्राइस राइज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो रहा है, क्लियर। अगर प्राइस डाउन हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है, तब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दोस्तों वो कैसी होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्यों है, ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरी सिचुएशन देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, प्राइस राइज हो चाहे डाउन हो, प्राइस क्या हो, राइज हो चाहे प्राइस क्या हो, डाउन हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, नो चेंज। यहां पर क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर जब क्या हो, प्राइस एक्सपेंडिचर जब बराबर हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 के बराबर होती है दोस्तों, यूनिट के बराबर होती है, क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, अगर प्राइस राइज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस डाउन हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या है, डाउन हो रहा है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 ड्यू टू नेगेटिव between price and total expenditure। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। देखते हैं दोबारा एक बार, जब प्राइस बढ़ रही हो, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो रहा हो, प्राइस
डाउन हो रही हो, टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा हो, यानी कि दोनों वेरिएबल एक वेरिएबल मान लेते हैं प्राइस, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। क्लियर। उस सिचुएशन के अंदर जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्लियर। उसके बाद में अगर प्राइस बढ़ रहा हो या प्राइस घट रहा हो, उसका टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर मान लिया हमने 20 है तो वो 20 ही रहेगा, चाहे प्राइस उसकी कुछ भी हो जाए। ओके, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों प्राइस और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यूनिट के बराबर होती है, 1 होती है। ओके, तीसरी सिचुएशन देखिए, जब प्राइस राइज कर रहा हो, प्राइस बढ़ रहे हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज हो रहा हो, प्राइस डाउन हो रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन हो रहा हो, तो ऐसा रिलेशन कौन सा होता है, पॉजिटिव। यानी ऐसे सिचुएशन के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है ना, 1 से कम होती है, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। ये इतना ही जो है मेथड होता है दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इसी को बोलते हैं। इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली बना के देखते हैं। चलिए, चलिए दोस्तों दूसरे वे में बात करते हैं। जब क्या था, अब देखिए प्राइस हमारी 2 रुपये थी, 2 से क्या हो गई, 4 हो गई, 2 से 4 हो गई, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर प्राइस बढ़ी है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। फिर देखिए प्राइस 4 थी, 4 से 1 हुई, यानी कि प्राइस कम हुई, तो एक्सपेंडिचर 4 था, 4 से 10 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ ना, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी कम हुई, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी कम हुई, और दूसरी बढ़ गई तो पहली कम हो गई। ठीक है ना, ये चीज़ चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, जब प्राइस कुछ भी हो, चाहे प्राइस बढ़ रही हो, कम हो रही हो, कुछ भी, यहाँ से प्राइस कम हुई फिर बढ़ गई, है ना, इसका कोई रोल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर को देखना है, हमारी को रिलेशन देखना है प्राइस के बीच में और एक्सपेंडिचर के बीच में। प्राइस में चेंज आता रहा, चाहे वो ग्रो करी चाहे कम हुई, ठीक है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है, 8 8 8 तीनों लेवल के ऊपर सेम है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं तीसरे फेज की। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, जब प्राइस बढ़कर 2 से 4 हुई तो एक्सपेंडिचर भी 6 से 8 हो गया। ठीक है, जब प्राइस 4 से कम होकर 1 हो गई तो एक्सपेंडिचर भी 8 से कम होकर 4 हो गया, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, और एक वेरिएबल कम हुआ तो दूसरा भी कम हुआ। यानी कि जब प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। यानी कि यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होती है। ओके, क्लियर। इतना ही करना है दोस्तों। इसके बाद में इसका एक डायग्राम बचता है, वो डायग्राम करते हैं, देखते हैं आगे। ये 2 टेबल थी, दोनों टेबल के माध्यम से आपको एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब बताना था, वो बता दिया। अब डायग्राम में देखते हैं वही चीज़ें सेम जो हमने अभी यहाँ पर बात की, वही चीज़ें हमारे को डायग्राम में शो करनी है। क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस को हमने ले लिया। यहाँ एक्सपेंडिचर को भी ले सकते हो आप। ठीक है, डायग्राम देखिए कैसे बनेगा।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर P, P1, P2, P3। ओके, ये जो गैप है ये कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा है, कम हो गया। ये क्या शो कर रहा है? एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर लेवल ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने ले ली क्वांटिटी दिखाने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो एरिया है ये क्या शो करता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहां पर क्या होती है दोस्तों, इज इक्वल टू 1 होती है जब प्राइस में कोई भी चेंज आता रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ओके, उसके बाद में सिचुएशन ये बचती है तीसरी। यहां पर क्या होता है दोस्तों, लेस देन 1 होती है प्राइस इलास्टिसिटी। क्यों होती है, बात करते हैं तीनों सिचुएशन की। पहले बात करते हैं इसकी, जब प्राइस ओपी थी तो टोटल एक्सपेंडिचर पी से लेकर ए तक था। अब प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़कर क्या हुई, P1 हुई, तो एक्सपेंडिचर इतना था पहले, यहां से बढ़कर अब इतना हो गया। पहले मान लो 6 यूनिट का था, 6 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे, इतनी डिमांड थी। अब क्या है, इतना एक्सपेंडिचर कर रहे थे, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ते ही क्या हो गया, एक्सपेंडिचर भी बढ़कर 10 के लेवल पर पहुंच गया। ये लाइन बड़ी हो गई ना इस लाइन से, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। ऐसी सिचुएशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ऊपर वाली चीज की, यानी जब प्राइस P2 से C तक थी, जब प्राइस O से लेकर P2 तक, OP2 इतनी प्राइस थी, तो एक्सपेंडिचर कितना था, P2 से C तक था। जैसे ही प्राइस बढ़ी, एक्सपेंडिचर कम होकर P3 से D तक रह गया। यानी यहां पर था, मतलब यहां तक था पहले, 10 यूनिट को एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे थे हम। अब क्या करेंगे, इसको यहां लगा के देखिए 7 यूनिट, यानी पहले 10 यूनिट एक्सपेंडिचर कर रहे थे और अब 7 यूनिट कर रहे हैं। तो प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो गया। ठीक है ना। जब एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है तो कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सिचुएशन की। तीसरी सिचुएशन में क्या है दोस्तों, जब प्राइस OP1 है तो एक्सपेंडिचर इतना है, यानी 10 यूनिट का है। जब प्राइस बढ़ गई, OP2 हो गई, तो भी एक्सपेंडिचर कितना है, 10 यूनिट का। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों लाइन बराबर है ना। कहने का मतलब कि ये एक्सपेंडिचर लाइन है, ये दोनों एक्सपेंडिचर लाइन है और दोनों ही इक्वल है। इतनी ही 10 यूनिट यहाँ होती है और 10 यूनिट यहाँ होती है। प्राइस बढ़ गई फिर भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होती है 1। क्लियर। ये 2 टेबल और एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। जब 2 वेरिएबल के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तब क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होती है। जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला जो मेथड है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हुई होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वाला जो डायग्राम है ना वो हम रेवेन्यू मेथड में भी करेंगे, ठीक है ना। ये सेम डायग्राम, ठीक है ना। जब इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना।
बस इसकी शेप बदल जाएगी, वो शेप इस तरीके से बन जाएगी, यानी ऐसे ऐसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, ठीक है थोड़ा सा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा आपको आनंद आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वो ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।